तो हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 6 का सीटेट का जो साइंस पूछा जाता है उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है। तो हम वीवीआई पॉइंट को ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है कि विभिन्न खाद्य पदार्थ क्रियाकलाप एक में देखा जाता है कि विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनमें भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। आपने नोटबुक में सारणी 1.1 के अर्थात यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध की है। इसमें आपको दिखाना है कि विद्यार्थी दोस्त और पूरा दिन क्या आपने खाया है और उसके बारे में जानकारी देना है। तब यहाँ वीवीआई पॉइंट है कि आपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं, उसे तैयार करने में हम पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जियां बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार के कच्ची सब्जियां, मसाला और तेल इत्यादि लगते हैं। तो ये क्रियाकलाप है दोस्तों, ये वीवीआई नहीं है। वीवीआई ये है कि खाद्य व्यंजन और कोई कच्ची सामग्री। तो रोटी और चपाती, रोटी चपाती बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? आटा और जल के। आटा और जल के। और दाल बनाने के लिए क्या चलती है? दाल के, जल, नमक, तेल और घी इत्यादि मसाले का प्रयोग किया जाता है। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, हमने कुछ क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया दोस्तों। मैं उसी को सिर्फ ज़्यादा कोशिश करूँगा पढ़ाने, जो फालतू चीज़ें उसे नहीं मैं पढ़ाना है। तो आगे है कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो कुछ अन्य खाद्य पदार्थ सामग्री जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, मांस इत्यादि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ये सारी जो चीज़ें मांसाहारी हैं और ये हमें किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है। आगे है क्रियाकलाप 3 में कि जैसे कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठन जैसे कि अन्न, सब्जी, फल इत्यादि के स्रोत हैं। ये सब पौधे के संगठन थे। और जंतुओं से हमें प्राप्त होता है दूध, मांस, अंडा तथा अन्न जाता उत्पाद करता है। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाली कुछ समान पशु हैं। दूध और विभिन्न दूध उत्पादन जैसे कि मक्खन, क्रीम, ये सारा दूध से निकलता है। अब इडली बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो इडली बनाने के लिए हमें चावल, उड़द के दाल, नमक और जल की आवश्यकता पड़ेगी। या इडली बनाने के लिए चिकन करी बनाने के लिए किसकी आवश्यकता? क्योंकि यह जंतु है तो जंतु से हमें प्राप्त होता है। तो चिकन जंतु से, मसाला, तेल, घी, जल ये सब पौधे से प्राप्त होता है। खीर बनाने की किसकी आवश्यकता पड़ेगी? दूध, चावल, चीनी और अगला घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन सा भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि हम पौधे के किस किस चीज़ को खाते हैं। कभी हम पौधे का पुष्प खा लेते हैं, तो कभी हम सब्जियां खा लेते हैं, तो कभी उसका हम जड़ खा लेते हैं। फिर से, कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों का चावल की पिट्ठी डुबोकर या तलकर पकौड़ियाँ बनाकर खाया जरूर होगा। कुछ पौधों को 2 या 2 से अधिक भाग खाने के योग होते हैं। क्या बोल रहा है कि कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे सरसों के बीज, तो सरसों के बीज से हम तेल भी प्राप्त कर सकते हैं और इसका पत्तियां भी खा सकते हैं। ये सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भाग के बारे में और सोच सकते हैं? भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जा सकते हैं? क्रियाकलाप 4 में वीवीआई नहीं है, इसे हम छोड़ रहे हैं।
अब आइए यहाँ खाद्य पदार्थ के स्रोत हैं। बैगन का भरता, बैगन मिर्च मसाला के रूप होते हैं, फल से प्राप्त किया जाता है। तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधा, ये जो पौधे के भाग है इसे हम बीज कहते हैं, बीज से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, क्रियाकलाप 5 में तो वीवीआई नहीं है, चलिए यहाँ देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आते हैं या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन्न भिन्नाती है? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद या मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्त में भंडारित करती है। फूल और उनके मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ बीज से बाहर निकलते हैं या इसे मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सके और भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करता है। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिससे आप देखभाल करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? ये सब क्यों से जंतु है? तो पालतू जानवर है। और क्या खाता है? जैसे छोटे छोटे कुछ कबूतर, छिपकली जो है ये छोटे छोटे कीट भी खा जाते हैं। गिलहरी अखरोट खाते हुए ये तस्वीर है। अब जंतुओं का भोजन, जंतुओं का भोजन है कि भैंस घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्तियां खाती है। बिल्ली जो है छोटे जंतु, पशु और दूध खाते हैं। बाकी क्या खाते हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्रियाकलाप 1.5 में दिया गया था। जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं को नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप खाते हैं, उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? शाकाहारी जंतु उसे कहते हैं जो केवल पौधे और पादप खाते हैं, उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरों प्राणियों को मारकर खाते हैं, उसे हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो कुछ ऐसे जंतु जो भोजन पौधे तथा और जंतु दोनों ही खाते हैं, उसे सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। शाकाहारी में गाय, मांसाहारी में शेर और सर्वाहारी में कौवा आ जाएगा। आगे, हम जानते हैं कि हमने बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हम ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनके यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया। अब इसके कुछ सारांश हम पढ़ लेते हैं। सारांश में आइए, भारत के भिन्न भिन्न पदार्थों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? पौधे तथा जंतु। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतु खाते उसे मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु पादप और दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता होती है? जी नहीं, क्योंकि सारे जीवों को अलग अलग आवश्यकता होती है। यहाँ के 5 पौधों के निम्नलिखित बताइए कि क्या क्या खाया जाता है। तो हमने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन और जो सीटेट में पूछे गए हमने साइड में लिख दिए हैं। आलू को क्या खाया जाता है दोस्तों? तो तना। आलू को क्या खाते हैं? तना। आलू को क्या खाते हैं? तना। मूली को जड़ तथा पत्ता। मूली के जड़ तथा पत्ता। अमरूद को क्या खाते हैं? फल। अमरूद को क्या खाते हैं? फल। अमरूद को क्या खाते हैं? फल। और गाजर को क्या खाते हैं? जड़। गाजर को क्या खाते हैं? जड़। गेहूँ को बीज। गेहूँ को बीज। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। दही, दूध, दही, घी, पनीर, इससे मिलान करने वाला कैसे बनता है? तो सभी जंतु उत्पाद है। पालक, फूलगोभी, गाजर ये सब क्या है? सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी जो है पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। बाघ एक क्या है? तो मांसाहारी जंतु, केवल मांस ही खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसीलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद होता है, यह केवल पादप खाता है।
जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से हमें प्राप्त होता है। हमें चीनी किससे मिलता है? तो हमें चीनी गन्ने से मिलता है। तो यहाँ क्वेश्चन हमने सारे करा दिए इस चैप्टर का। तो चलिए अब क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू।